महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, सिक्के वाले सवाल। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यदि आप इन्हें एक बार समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल आसानी से सिक्के वाला निकल जाएगा। पहले सिक्के वाले सवालों के बारे में बात करते हैं। सिक्के वाले सवाल होते कितने टाइप के? भैया सिक्के वाले सवाल दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे कीमत वाले, कि उसमें कीमत देगा, सिक्कों की संख्या पूछेगा। दूसरे होते हैं सिक्कों की संख्या देगा और उसमें उनकी कीमत पूछेगा। तो दोनों को घुमा के उल्टा सीधा करके सवालों को पूछेगा। सवाल कोई भी हो, यदि आप एक बार हमारी ट्रिक को समझ लेते हैं तो आसानी से कोई भी सवाल 1-2 सेकंड में निकाल सकते हैं। बस ध्यान से समझते चलिए। बात करते हैं पहले सवाल के ऊपर। पहले सवाल में क्या दिया हुआ? एक थैले में 90 रुपये। तो ये हमारा कीमत वाला सवाल है। कितने रुपये दिए हुए हैं? 90 रुपये। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में। अब ये 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो दिए हुए हैं सिक्के, इनका अनुपात दे रखा 2, 3, 5। तो मैंने क्या करा, पहले लिखे 50 पैसे के सिक्के, फिर 25 पैसे के सिक्के और फिर कितने के? 10 पैसे के सिक्के। अब जो इनका अनुपात है उनके नीचे लिख दिया भैया, 2, 3, 5। अब 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 दूनी 100, 100 बैठेंगे। 25 पैसे के 3 है तो कितने बैठेंगे? 75। और 10 पैसे के 5 है तो कितने बैठेंगे? 50। ठीक है। अब 175 और 50 कितना हो गया? 225। अब 225 और वैसे दिए हुए 90 रुपये। 90 रुपये के पैसे बनाऊंगा तो कितने बैठेंगे? 90 रुपये के पैसे बनाऊंगा तो ये बैठेंगे आपके 9000। ठीक है। अब इसे मुझे काटना है तो 125 से जो कटता है, 225 से जो कटता है 900, वो कितने बार कटता है? 4 बार कटता है। तो वैसे कितने बार कटेगा? 40 बार। भाई इससे 4 बार कटा तो 900 तक 4 बार कट गया, एक जीरो बची तो कितना आ गया? 40। तो ये कट के 40 आ गया। अब किसके पूछा इन्होंने? पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे, 25 पैसे के। अब 25 पैसे के पूछेगा तो 40 की इस अनुपात में गुना होगी। 40 दिया 120। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया आपका? 120। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कई सारे लिए हैं, आप आसानी से और में भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, अब क्या जो मैंने लिया है वो सिक्कों वाला सवाल लिया। देखो इसमें क्या दिए हुए हैं? कुल सिक्के। पहली बार कीमत वाला, फिर सिक्के वाला। ठीक है, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 1 रुपये के, फिर कितने के हैं? 50 पैसे के, और फिर दिए हुए हैं 25 पैसे के। अब इसमें अनुपात दे रखा 5, 4, 1। ठीक है भैया। तो इसमें 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये बैठेंगे। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने बैठेंगे? 50 पैसे के इसमें 4 सिक्के हुए। ठीक है, तो कितने बैठेंगे? ये बैठेंगे। अब ये जो दिए हुए हैं नीचे रुपये दिए हुए हैं, 5 रुपये में 5 सिक्के, 4 रुपये में बैठेंगे 8 सिक्के, और 1 रुपये में बैठेंगे 4 सिक्के। यदि आपको कुछ ना पता हो, कभी भी 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात पूछे तो 5 रुपये, तो रुपये वाला तो ऐसे ही लिख देना, सिक्के वाला 2 गुना लिखना है, और पैसे जो 25 पैसे वाला 4 गुना लिखना है। तो इसका तो 1 गुना हो गया, इसका 2 गुना, इसका 4 गुना। हमेशा ऐसे ही करना जब 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के दे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 8, 5, 8, 13, 4, 17। तो टोटल बैठे 17 सिक्के, और वो कह रहा 340 आने चाहिए। तो कट के कितना आ गया? x का मान 20 आ गया। कितना आ गया भैया? 20। अब जिसका पूछेगा 20 की गुना कर दो। तो किसने पूछा? सभी के पूछे। तो इसमें गुना करूँगा 20 की, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, और 20 एकम 20। इससे क्या निकल कर आएगा? मूल्यों का अनुपात, कि किसका मूल्य कितना है। लेकिन इसमें ना मूल्यों का अनुपात नहीं पूछा भैया। इसने क्या पूछा? इन्हें पूछा है सिक्कों की संख्या, और सिक्कों की संख्या पूछेगा तो नीचे वाले में गुना करनी पड़ेगी। 20 पंजे 100, 100 सिक्के तो इसके हो गए, 20 अट्ठे 160 सिक्के इसके हो गए, और 20 चौक 80 सिक्के इसके हो गए। यदि हम सभी सिक्कों को जोड़ेंगे तो कितने बैठेंगे? 340। सिक्कों की संख्या पूछेगा तो नीचे वाले अनुपात में गुना करनी है, और रुपयों की संख्या पूछेगा तो ऊपर वाले अनुपात में गुना करनी है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैंने कई सारे सवाल लिए, आप इस सवाल में समझ सकते हैं। 378 सिक्के दिए हुए हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के। तो सेम देखो मैं उसी तरीके से करूँगा। मैं क्या करूँगा? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है। अब मैंने क्या करा? अनुपात दे रखा 13, 11, 7। मैंने बताया रुपए वाले का तो ऐसे ही लिखना, पैसे वाला उसका दुगना, 50 पैसे वाला उसका दुगना लिखना, और 25 पैसे वाला उसका 4 गुना लिखना। ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 50 और 13, 63। 63 x बराबर कितने दे रखे हैं? 378। तो कितने बार कटेगा इससे? 6 बार कट जाएगा। 6 × 18, तो सीधा कट गया इससे 6 बार। अब जिसके पूछेगा उसने क्या पूछा?
तो पैसे में सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। मैंने बताया सिक्कों की संख्या पूछेगा तो कौन से में गुना करनी है, नीचे वाले में। तो 50 पैसे के सिक्कों की 22 छिक्का 132, तो इसका आंसर कितना बैठेगा आपका 132। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। लगातार मैंने सिक्के वाले 2 सवाल समझाए। अब कौन सा सवाल आएगा, कीमत वाला। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका कीमत वाला। अब इसे सवाल को भी ऐसी तरीके से करेंगे, समझिए। एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे 50 ₹1 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो पहले तो ₹1 के लिख लिए मैंने, फिर 50 पैसे के लिख लिए और फिर 25 पैसे के लिख लिए, ठीक है। और ये ₹1 के हो गए। अब इन्होंने क्या अनुपात दे रखा है, इन्होंने कहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है। तो मैंने इसके 2 मान लिए और 50 पैसे के सिक्के इसके कितने हो गए, 2 गुने हो गए। और ₹1 के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी। अब ₹1 के सिक्कों की संख्या से तो ये 4 गुनी हो गई, किससे होगी, 2 गुनी। तो अनुपात कितना बैठ गया हमारा, 1 4 2 का। अब इन्होंने कहा इनकी जो कीमत है वो ₹56 है। टोटल मिलाकर कीमत कितनी है, ₹56। कीमत वाले में मैंने बताया गुना करनी है, ₹1 भाई, 1 एकम 1, ₹1 को 100 पैसे लिख लिया मैंने। 50 चौका 200 पैसे हो गया और 25 दूनी 50 पैसे हो गया। सभी को मैंने जोड़ा तो कितना हो गया, 350 पैसे। और सामने दिए हुए ₹56। रुपये को पैसे बनाऊंगा तो 5600 आएगा, सही है। अब 350 से कितने बार कटेगा, वैसे 700 से तो 8 बार कटता है, तो 350 से उसका दुगना कटेगा 16 बार। तो ये कट गया हमारा 16 बार। 350 से कितने बार कट गया, 16 बार। अब जिसका पूछेगा उसमें गुना कर देंगे। सिक्कों की संख्या पूछी है तो इनमें गुना होगी 16 की। तो कौन से पूछे भैया, 50 पैसे के। 16 चौका 64, तो कितने सिक्के आए, 64। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, आप इसमें समझ सकते हैं। देखिए इसमें भी ऐसे दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा, मैंने लिखे पहले ₹1 के, ऐसे लाइन खींच के लिख लेता हूँ। तो ये 2 हैं, 50 पैसे के ये 3 हैं और 25 पैसे के ये 4 हैं। तो गुना करके लिखा, 2 एकम 2, 200 पैसे मान लिया। 50 तिया 150, 150 पैसे हो गए। 25 चौका 100, 100 पैसे हो गए। तो ये हो गए हमारे कितने हो गए भैया, 450 पैसे। ये हो गए 450 पैसे। और सामने कीमत कितनी दी है, ₹180। और रुपये तो पैसे बना लिए, हो गए 18,000। अब ये 9 से तो 180 2 बार कट जाएगा, लेकिन 4.5 से काटूंगा तो 2 का दुगना 4 बार, तो ये 400 बार कट गया। 450 से काटूंगा तो कितने बार कटेगा, पूरा 40 बार, 40 बार कट गया। तो इन्होंने पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 40 की किस में गुना होगी, इसमें गुना होगी। 40 तिया 120। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सवाल को मैंने आराम से समझाया, कोई भागा भागी में नहीं समझाया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वो समझ में नहीं आया तो आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, ₹1, एक थैले में ₹20, ₹10 और ₹5 के नोटों की संख्या। जो नहीं ₹1 50 पैसे 25 पैसे देगा, ये भी दे सकता है। तो देखो मैंने लिख लिया, ₹20 के कितने हो गए, 3, तो 20 तिया 60। ₹10 के कितने हो गए, 4, 10 चौक 40। और ₹5 के कितने हो गए, 5, 5 पंजे 25। सभी को जोड़ा तो कितना बैठा, 125। अब क्या मैंने क्या करा, अलग से नहीं लिखा, वही मल्टीप्लाई कर दी। 20 की 3 में, 10 की 4 में, 5 की 5 में, क्योंकि अनुपात उसके नीचे लिखा हुआ है। तो 125। और वैसे दे रखे हैं 1000। अब क्या पैसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो भी रुपए में दिया हुआ, नीचे वाला भी रुपए में। तो 125 से कट गया 8 बार। कितने बार कट गया, 8 बार। अब जिसका पूछा 8 की गुना कर दो। तो किसका पूछा भैया, ₹5 के। ₹5 के पूछा तो 8 की गुना इसमें हो जाएगी, 8 पंजे 40, क्योंकि ₹5 का अनुपात 5 ही दे रखा। तो नोटों की संख्या पूछी है तो कितनी आ गई, 40। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। भाई ₹20 के दे रखे हैं तो इसका अनुपात दे रखा 3। और ₹4 के दे रखे हैं तो इसका अनुपात क्या है, सॉरी ₹10 के दे रखे हैं तो इसका अनुपात दे रखा 4। और इसका कितना दे रखा, 5। गुना करी तो यहाँ 60 आ गया इन दोनों की। इन दोनों की गुना करी तो 40 आ गया, और इन दोनों की गुना करी तो 25 आया। तो टोटल 60, 40, 25 जोड़ा तो 100 कितना बैठा, ये बैठा हमारा 125। और बराबर दे रखा कितना, 1000। 125 से कट गया 8 बार। 5 पैसे के ₹5 के पूछे हैं तो अनुपात में गुना होगी, जो अनुपात दिया हुआ। तो 5 में गुना करिए 8 की, तो 8 पंजे 40। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माना ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको सोल्व करके और कमेंट करना कि इसका आंसर आएगा क्या, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको भी निकाल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी समझ में आया या नहीं आया तो आपको पता चल जाएगा। और आप यदि कमेंट करते हैं उसका आंसर सही होगा तो मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है। क्योंकि इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ₹2, ₹1, 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा। तो मैं फिर ऐसे डायरेक्ट गुना कर देता हूँ। रुपये दे रखे हैं तो 2 की गुना करी तो ₹12 तो इसके हो गए। 1 की 7 में गुना करूँगा
तो कितने बैठेंगे 7 रुपये इसके हो गए। और 50 पैसे की 15 में गुना करूँगा तो 15 पंजे 75, 75 का मतलब 7.5 रुपये बैठेंगे। भाई 15 रुपये हो गए, 15 पंजे 7500 क्या हो गए पैसे, और 7.5 रुपये कहलाएंगे। तो 12 7 19, ये हो गए 26.5, कितने हो गए टोटल 26.5। अब 26.5 को हम क्या लिख सकते हैं 53/2 भी लिख सकते हैं। अब वैसे टोटल कितने दे रखे हैं 1590, 53 से 3 बार कट जाता है तो 30 बार कट गया, 30 की 2 में करी तो कितना आ गया 60। एक्स का मान हमारा 60 आ गया। अब जिसका पूछा एक्स की गुना कर दो, तो भैया पूछा 50 पैसे के, तो 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे, लास्ट वाले में गुना करनी है। तो इसमें यदि मैं गुना करता हूँ अनुपात में 60 की तो 15 छिक्का 90, तो कितना बैठेगा हमारा 900 सिक्के। कितने बैठेंगे हमारे 900 सिक्के। यदि 50 पैसे के पूछेगा तो भाई साहब 900 सिक्के बैठेंगे। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और समझा देता हूँ। जब कीमत वाले होते हैं तो सीधी गुना हो जाती है, 6 दूनी 12 और 1 सत्ते 7, ये रुपए थे तो सीधे लिख लिए, 15 पंजे 75, तो ये हो गए 7.5 रुपये। सबको जोड़ा तो ये बैठे थे हमारे 26.5। ठीक है, 26.5 को मैंने क्या लिख लिया 53/2, और वैसे दे रखे हैं 1590। तो इससे कटा था भैया 30 बार, और 30 की 2 में करी थी तो 60 आया था। अब इनने पूछा लास्ट वाले 50 पैसे के, तो 15 छिक्का 90, तो कितने आए थे हमारे 900 सिक्के। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा, बस देखते जाइए। इसमें भी कीमत दी हुई है, क्योंकि कीमत वाले सवाल मैंने ज़्यादा क्यों लिए हैं, क्योंकि कीमत वाले ही ज़्यादा आते हैं, सिक्के वाले कम आते हैं। ठीक है, संख्या वाले, तो मैंने लगातार 2 सवाल समझाए थे। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये सवाल कैसे होगा। तो इसमें 1 रुपये के 2 सिक्के दे रखे हैं, तो 2 रुपये तो ये हो गए। ठीक है, 50 पैसे के मैंने 2 रुपये को 200 पैसे मान लिया, 50 पैसे के 3 है तो ये हो गए 150 रुपये, और 25 पैसे के 5 है तो ये हो गए 125 रुपये। 200 300 350 450, और ये बैठ गए 400, कितने बैठ गए 475 रुपये, 475 रुपये, 4.75 लिख दिया। ठीक है, और बराबर कितना दे रखा है 114। अब मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया 100। 25 से काटा 4 बार, 25 से काटा तो 25 एकम 25, 22 बचा 25 निम्मा 225, 19 से कट गया 6 बार, 19 छिक्का 114, 6 चौक 24, 24 आ गया। अब x का मान 24 आ गया, जिसमें पूछेगा उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 50 पैसे के पूछें बीच वाला, तो 24 की 3 में गुना करूँगा तो कितना बैठेगा 72। तो कितने सिक्के बैठेंगे आपके 72। सिक्कों का मूल्य कितना है, अब 72 तो सिक्के हो गए, मूल्य पूछा है तो कितने रुपए बैठेंगे 36 रुपये। भाई 50 पैसे के 72 सिक्के हो गए। अब 72 सिक्के का मतलब आधे रुपए 36 रुपये, तो क्योंकि उन्होंने पूछा सिक्कों का मूल्य क्या होगा, मूल्य बैठेगा 36 रुपये। इस सवाल में थोड़ा डिफरेंस था, बस समझने वाला थोड़ा सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन के बारे में। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ देखिए समझिए, 10 पैसे 25 पैसे के सिक्के 7-6 के अनुपात में। तो 10 पैसे के सिक्के हो गए, तो 10 पैसे के हो गए 17, तो 170 पैसे तो ये हो गए, और 25 पैसे के हो गए 6, तो 150 ये हो गए। तो कुल मिलाकर कितने पैसे हो गए, ये हो गए आपके 320 रुपये पैसे। और वैसे कितने दे 112 रुपये। 112 रुपये को मैंने क्या बना लिया पैसे, 112 रुपये को क्या बना लिया पैसे। अब मैंने क्या करा, 0 से 0 काट दे। ठीक है, 16 से काटा 2 बार, 16 से काटा 16 सत्ते 112, 70 बार, 2 से काटा 35 बार, कट के कितना आ गया हमारा 35। तो इन्होंने पूछा 10 पैसे के सिक्के कितने, तो 10 पैसे का मतलब पहले वाले। अब सिक्के पूछेगा तो मैंने बताया नीचे वाले में गुना होगी, इसमें गुना कर दो। 17 पंजे 85 का 5 हासिल लगे 8, 17 × 51, 51 और 8 कितने होते हैं 59। तो कितने सिक्के बैठेंगे आपके 595 सिक्के। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।